ये कुकर मुकर करने वाले 15-20 हैं। हम लाडू खावा तो इनके पेट में दर्द क्यों हो। साथी सभी सहयोगी पहले दिन से हम उस आंदोलन में शामिल है और वो आंदोलन ही हमारा है। जो आईटी सेल है वो है या जेपी दलाल के गुर्गे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है कि भाई किसान नेता बना है, देख लियो मोहित और बैठे है, राजू फटी है, सौरभ व्यायाम जारी है, तो उस हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने यात्रा की और हर शिकारा जो उनके विरुद्ध खड़े हो गए। उठाने वाले अपने बेटे या अपने भाई हैं, उन्हीं के खिलाफ हम बोलना शुरू कर देते हैं। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सबको नमस्कार। आज जो है छोटू राम जी की जयंती तोशाम के अंदर मनाई जा रही है और काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर देखा गया जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि छोटू राम जी के ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है लोग अपने अंदर धारण करें, जिसको उनको जिसका। देखिए, मैं ये मानता हूं जो चौधरी छोटू राम जी ने कहा था कि ए मेरे भोले किसान मेरी दो बातें ले मान, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को ले पहचान जी। इतना समय बीतने के बाद भी ये बात आज भी प्रासंगिक है। अगर किसान मजदूर कौम को बचाना है या हम कहें कि कमेरे को अगर बचाना है तो चौधरी छोटू राम जी की इस बात को 100% मानना पड़ेगा। आज भी किसान मजदूर सीधा दुश्मन तो पहचान लेता है, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे खिलाफ जो साजिशें चलती हैं, आज भी ये कौम उस दुश्मन को नहीं पहचान पाती। बार बार हम उनके षड्यंत्रों का शिकार होते हैं और उससे नुकसान किसका होता है? खेती का, किसानी का नुकसान होता है, मजदूरों का नुकसान होता है, कमेरे का। और दूसरी बात, बोलने में बहुत सुधार आया हमारी किसान मजदूर कौम में, लेकिन आज भी कमी है। आज भी जो है चंद लोग आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, चंद लोग आपके लिए बोलते हैं और कई बार हम जो है किसी भी पूर्वाग्रह में पढ़ करके और जो अपनी ही आवाज उठाने वाले अपने बेटे या अपने भाई हैं, उन्हीं के खिलाफ हम बोलना शुरू कर देते हैं। उससे भी समाज को बड़ा नुकसान होता है। तो मैं ये मानता हूं इस बात के ऊपर सबको चलने की जरूरत है, बोलना सीखना और जो है दुश्मन को पहचानना सीखना। रवि आजाद जी हर्षिकारा हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा हरियाणा जानता है। और वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको शायद पता हो तो, एक धर्म गुरु हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने यात्रा की और हर शिकारा जो उनके विरुद्ध खड़े हो गए। भाई आप एक धर्म को लेकर चल रहे, तो आप किस तरफ? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि धर्म की बात हो चाहे वो किसी जाति की बात हो, इनके ऊपर बात कौन करेगी? आरएसएस करेगी, बीजेपी करेगी, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है। आप किसी भी देश में चले जाओ और बहुत आसान है लोगों को धर्म और जात के नाम पे, पाखंड के नाम पर बांट करके असल मुद्दों से उनका ध्यान भटकाना। तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन का तो कोई मतलब ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो फिर कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि खालिस्तान बनाओ, पहले मांग कर रहे थे। मैं ये मानता हूं कि अगर खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी आतंकवादी हैं। तीसरी बात, कल को कोई कहेगा कि वही दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम का हरियाणा है, राजस्थान है, ये कहेंगे हम इसको मिलकर के जाटिस्तान बनाएंगे, यहां जाटों का ज्यादा प्रभाव है। ये कोई बात नहीं है। ये देश सभी जातियों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। हमारे संस्कार यही है कि हम अपने धर्म और जाति का सम्मान करते हुए दूसरों की धर्म और जाति का भी उतना ही सम्मान करें। ये धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है और ये इनके लिए घूम रहा। आपने देखा नहीं कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उसकी यात्रा में हो रहा था, किस प्रकार से सरकारी तंत्र लगा हुआ था। आरएसएस का बस चले और धीरेन्द्र शास्त्री का बस चले। पाखंड तो आप इतने देख लो, खुद 2 दिन में, कुछ घंटे में बीमार होके गिर गया था, उसको नहीं पता लगा तेरे साथ क्या होने वाला। तो ये पाखंड बढ़ा रहे, इनका बस चले तो ये यूनिवर्सिटियों में से प्रोफेसर हटा करके और ये इस तरह के जो पाखंडी है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे,
इनको बैठा करके विश्वविद्यालय चलाएं। हम बिल्कुल पाखंड के खिलाफ है और हम बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ है। और मैं तो कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा करके और इसको तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। ये ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का और ये बीजेपी के लिए वोट बनाने का काम किया जा रहा है। अभी 28 तारीख को जो है एक महापंचायत लोहारू के अंदर रखी गई है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले होगी जी। आपने भी अपना संगठन अलग कर लिया है, तो आपकी कितना क्या कुछ हस्तक्षेप कैसे रहेगा, जनता क्या संदेश देना देखिए, अभी तो संगठन तो अभी हमारा निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि दो तरह की चीज होती है। संगठन बनाने में समय लगता है और दुकान खोलने में समय नहीं लगता। तो हमने हिसार में हमारे सभी साथियों ने तय किया कि हमें दुकान नहीं खोलनी, हमें संगठन बनाना है। और उसके लिए 31 मेंबरी कमेटी बनी हुई है। उसकी मीटिंग होगी अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में रोहतक में। सारे नियम कायदे कानून तय होंगे और उसके बाद नए साल में फरवरी में जींद की क्रांतिकारी धरती पे हजारों किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों के बीच नए संगठन का ऐलान करेंगे। उसकी तैयारियां चल रही हैं। और जो 28 तारीख की बात आप कर रहे हो, उसमें हम बिल्कुल शामिल रहेंगे, क्योंकि उसमें पहले दिन से हमारे सभी साथी, सभी सहयोगी पहले दिन से हम उस आंदोलन में शामिल है और वो आंदोलन ही हमारा है 350 करोड़ बीमा क्लेम का। तो 28 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचेंगे और सरकार को 27 तक का अल्टीमेटम दे रखा है। नहीं तो 28 तारीख को बीमा क्लेम के मुद्दे को लेकर के कोई ना कोई बड़ी रणनीति लोहारू से जरूर बनाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से भी सभी किसानों से और नौजवानों से अपील करता हूं कि वो लोहारू जरूर पहुंचे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा रवि यादव जी, थोड़ी बात थोड़ी पुरानी है। कुछ टाइम पहले चलेंगे हम, राजवीर फरटिया जी के बेटा लगन आ रहा था और वहां एक फोटो आपकी बड़ी वायरल हुई, जिसमें आगे तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी के सुपुत्र मोहित चौधरी जी बैठे थे। वो प्रोग्राम राजवीर फरटिया जी का था और आप वहां विराजमान थे। तो लोगों ने बड़ा मतलब उस चीज को ट्रोल किया सोशल मीडिया के ऊपर, जो वायरल हुआ कि भाई किसान नेता बना है, देख लो मोहित धोरे बैठे है, राजवीर फरटिया छोरा व्यायाम जा रहा है। तो उस चीज को ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसान नेता से पहले पहली बात तो मैं कोई नेता नहीं हूं, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। मैं तो किसानों का सेवक हूं। दूसरी बात, किसान नेता होने से पहले मैं एक सामाजिक प्राणी हूं। अगर कोई मुझे खुशी में याद करेगा तो मैं 100% जाऊंगा उसकी खुशी में शरीक होने। और किसी का मुझे पता लगेगा किसी के यहां तकलीफ है, भगवान ना करे किसी को दुख हो, लेकिन अगर मुझे पता चलता है फलाने को दुख है तो मैं वहां जाऊंगा। ये कौन लोग हैं? ये या तो ये बीजेपी की जो आईटी सेल है वो है, या जेपी दलाल के गुर्गे हैं। ये कुकर मुकर करने वाले 15-20 हैं। हम लाडू खावा तो इनके पेट में दर्द क्यों हो, इन न्यूंदा ना दे तो भाई वो तो आग लगन पूछो यार मारा गढ़ में क्यों गलो हो। हम पहले सामाजिक प्राणी हैं और कम से कम जो है हम सारी मर्यादाओं का पालन रखते हैं। हम बात करते हैं डंके की चोट पे और लड़ाई लड़ते हैं डंके की चोट पे। पीठ पीछे हमने कोई काम नहीं किया। और हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, किसान मजदूर परिवार, उसको हमारे ऊपर 100% भरोसा है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और किसी भी कीमत पर बिकेंगे नहीं। अच्छा रवि यादव जी, एक और आपके हल्के का एक मामला मनीषा हत्याकांड जी काफी चर्चित रहा। आपने बड़ा जो है उसमें भागीदारी निभाई। अब 30 तारीख को फिर से जो है 1 दिवसीय धरना रखा गया है, भूख हड़ताल रखी गई, आप तक सूचना पहुंची होगी, तो उसके ऊपर उसमें जो है आपका क्या कुछ योगदान रहने वाला है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है और सीबीआई बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से दूध का दूध और पानी का पानी करे। दोषी बचना नहीं चाहिए प्रधान जी, और कोई निर्दोष किसी भी कीमत पे फंसना नहीं चाहिए। हम ये सरकार को भी कहेंगे कि इसमें कोई भी राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। दोषी चाहे रवि आजादी क्यों ना हो, उसके गले में भी फंदा डलना चाहिए। ये हमारी मांग है।